24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी या समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो सत्ता में वापस आएगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है उत्तर प्रदेश में तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। और उससे भी बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है जो कि जनता बहुत पूछ रही है, वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ होंगे और योगी आदित्यनाथ कब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सवाल जनता का है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो राजनीति में सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा ज्योतिष में, नक्षत्रों में बहुत विश्वास है। जिसका नहीं है उसका भी सम्मान, जिसका है उसका भी सम्मान। लेकिन चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं की भाग दौड़ ज्योतिषाचार्यों के यहां शुरू हो चुकी है। सब जानना चाहते हैं कि क्या होगा चुनावी भविष्य, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बहुत सी चीज जानना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने अपने खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है, ज्योतिषाचार्य राम धीरज मिश्र शास्त्री जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरु जी सबसे बड़ा सवाल ये है, 2027 के चुनाव को अगर हम देखें और हम बीजेपी का अगर भविष्य देखें या योगी आदित्यनाथ का भविष्य देखें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी और क्या 27 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तिबारा बनेंगे उत्तर प्रदेश के। आप क्या देखते हैं? देखिए, जो योगी जी की कुंडली है, कुंडली की जो गणना है, जो उनके भाव हैं, लक्षण हैं, योग हैं, तो उसमें संपूर्ण दृष्टि से यह है कि योगी जी पुनः इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप में आकर मुख्यमंत्री रूप ग्रहण करेंगे। और जो ग्रहों की स्थिति है वह राजयोग तो प्रबल बनाती ही बनाती है। 27 में प्रचंड जीत के साथ साथ एक समाज सुधारक राजनेता के रूप में योगी जी की छवि आएगी। जो बहुप्रतिभायामी योगी जी हैं उसमें सबसे मुख्य रूप से वह दिग मार्गदर्शक होंगे। चारों दिशाओं में उनकी यश कीर्ति तो फैलेगी ही फैलेगी, उनको समाज में एक प्रेरणा स्रोत लोग मानेंगे। ऐसा क्या योगी जी की कुंडली में नजर आता है कि आपको लगता है कि 27 में योगी आदित्यनाथ तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फिर से जीत जाएगी, सीटें बढ़ेंगी, ऐसा क्या आपको नजर आता है? क्या उनकी कुंडली बता रही है? जो योगी जी की कुंडली का अध्ययन है वह बुधादित्य योग है। बुधादित्य योग के साथ साथ शनि बहुत ही स्ट्रांग है। जब कुंडली में शनि बहुत मजबूत होता है तो वह व्यक्ति नेता, सन्यासी, शिक्षक किसी रूप में हो, लेकिन वह बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। और जो कुंडली योगी जी की कुंडली है उसमें सबसे विलक्षण जो बात है वह एक प्रचंड राजनेता के साथ साथ निष्कलंक रहेंगे। योगी जी पूरे जीवन में किसी भी कलंक से ग्रसित नहीं होंगे, तो निष्कलंक राजनेता होना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं वहाँ भी बड़ी भारी डिमांड है, लेकिन उनके सामने अखिलेश यादव भी हैं। तो क्या इतनी ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की कुंडली इतनी ज़्यादा पावरफुल आपको नज़र आ रही है कि उनके सामने कोई नेता टिक नहीं पाएगा? क्योंकि अभी लगभग साल भर के अंदर का समय बचा हुआ है और 10 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। राजनीति में हम लोग
जब पत्रकार चर्चा करते हैं तो ये भी चर्चा होती है कि भाई बहुत से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष घेर सकता है, फिर भी ऐसी कुंडली उनकी इतनी मजबूत है कि 27 में वो लग रहा है कि तिबारा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे। कुंडली में जो सबसे प्रभावशाली है वह मंगल और सूक्त की युक्ति है। तो ऐसी युक्ति वाले जातक जो होते हैं वह शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो वह शत्रु कितना भी उनका प्रभावशाली हो, प्रबल हो, लेकिन उस जातक से, उस व्यक्ति से वह कभी भी प्रभावशाली नहीं होता है, वह सदैव कमज़ोर ही हो जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी के मतलब मेष राशि है और अखिलेश जी की भी मेष राशि है। दोनों मेष राशि के होने के कारण, जैसे राम जी की और रावण की कुंडली कहिए, अन्य अन्य लोगों की, तो वो दृष्टांत अलग है, लेकिन राशि एक होना, भाव एक होना, नक्षत्र एक होना, करण योग होना, ये अलग विषय है। विषयों की वह जातक की कुंडली इतनी प्रभावशाली है, इतने दिग्विषय हैं, इतनी विशिष्ट है कि वह सदैव शत्रुहंता योग बनाती है और उसके सामने विपक्ष ही नहीं, पक्ष के, उसकी पार्टी के लोग भी बहुत सारे शत्रु होते हैं, लेकिन वह शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है। यानी उनकी कुंडली अजय है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, अजय तो परमात्मा है, लेकिन जो कुंडली की स्थिति है राजनीति क्षेत्र में, वो अजय ही कह सकते हैं आप उनको। अच्छा गुरुजी, एक बहुत सवाल ये जनता का है, और जनता डिमांड सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूं तो कहते हैं लोग, खासतौर से युवा जिनको जेनजी कहते हैं, जिनका जमाना है, जिनका बोलबाला है, वो कहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना है, अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थान ले लें, इस तरह की डिमांड चलती है। तो देखिए 27 में तो आप बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और मजबूत रूप से जी, लेकिन ये जो जनता कह रही है कि अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो ऐसा योग क्या उनकी कुंडली में है कि वो देश में प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आएंगे? देखिए, जो योगी जी की कुंडली का अध्ययन है कि 27/11/30 तक तो योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में ही रहेंगे। उसके बाद चल ग्रहों की स्थिति आएगी, उसमें वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में जातक का 17/2/31 तक जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, पद में परिवर्तन होगा, स्थान में भी परिवर्तन होगा। तो स्थान परिवर्तन, पद परिवर्तन के कारण या तो ये किसी विशिष्ट पद पर जाएंगे जैसे प्रधानमंत्री या अध्यक्ष के रूप में, या अन्य कोई ऐसा विशिष्ट पद होगा जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। पद का प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में ही नहीं चिन्हित कर सकते हैं, ये अति विशिष्ट योग बना रहा है। तो अति विशिष्ट को प्राप्त कराएगा। किस रूप में कराएगा? ईश्वर की उपासना, साधना, आपके व्यक्तिगत कर्म, लक्षण, गुण, कर्म, और आपके या आपके समाज के द्वारा आपके प्रति लोगों की भाव। तो वो इतने आगे इनको ले जाएगा कि आज जैसे पूरे विश्व में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, आने वाले समय उससे भी अधिक प्रभावशाली योगी जी होंगे। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्रभावशाली भविष्य में होंगे। और आपने गुरुजी आप फिर से जनता को बता दीजिए कि कब तक ये योग बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसी विशिष्ट पद पे, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या कोई अन्य बड़ा पद हो, उस पर कब तक संभावनाएं उनकी कुंडली में है? जो कुंडली का अध्ययन है 17/2/31 से 7/1/33 के मध्य का जो काल होगा, यह योगी जी के लिए अभूतपूर्व परिवर्तनशाली होगा। यानी सन 31 से 31 ये उनके लिए अति विशिष्ट समय होगा और बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो जाएंगे और विश्व में एक अजय योद्धा के रूप में वो होंगे।
कि उनके नाम की चर्चाएं, उनके व्यक्तित्व की चर्चा, उनके कर्मों की चर्चा, और एक जीवन में सबसे विशिष्ट पद पर एक सन्यासी आएगा जो शुक्र और गुरु से युक्त होगा, जो अति राजकीय सम्मान के साथ साथ वैराग्य से युक्त होगा। ऐसे जातक, ऐसे संत महात्मा, ऐसे राजनेता प्रतिभा और अपने गुण कर्म के कारण, एक उससे भी विशिष्ट व्यक्ति बात यह है कि उनके गुरु जी का भी मेष राशि है। तो ये मेष राशि की जो परंपरा है, ये भारत की कुंडली का अगर अनुपात देखें तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान आएगा और बहुत विशिष्ट लाभदायी होगा। ठीक है गुरुजी, आपने बताया कि 31 से 33 तक एक विशिष्ट पद पर जाने का उनकी कुंडली में योग्य है और 27 में वो रिपीट होंगे, तिबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे और 31-32 तक 32 कार्यकाल, 27 से 32 यानी 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में फिर से होगा। जिसकी भी सरकार बनती है, आपके अनुसार बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, तो योग्य मतलब योग है उनकी कुंडली में कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्रभावशाली होंगे। देखिए, कुंडली जो उनकी है वह सिंह लग्न से युक्त है। ऐसे जातक सदैव आत्मबली होते हैं, चरित्रवान होते हैं और ओजस्वी होते हैं। वाणी पर बहुत ही उनका अटूट नियंत्रण होता है। जो एक बार उन्होंने बोला वह पत्थर की लकीर होती है, ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे जातक जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हैं। तो हाँ बताइए गुरु जी, बताइए। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है कि जो गुरु की दृष्टि है वह न्याय संगत और सौम्यता है। योगी जी अंदर से बहुत कोमल, सरल, सौम्य हैं, लेकिन बाहर से बहुत ही कठोर वो दिखते हैं। दिखने का कारण यही है कि उनकी कुंडली में जो शनि है वो इतना स्ट्रांग है कि शत्रु को सदैव शत्रु भाव से ही देखता है, मित्र भाव से नहीं देखता है। तो जो भी राजा प्रजा को हितैषी दृष्टि से देखता है और शत्रु को शत्रु की दृष्टि से देखता है, वह बहुत ही आदर्शवादी माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये हमारे साथ ज्योतिषाचार्य थे, इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली जो है वो बहुत पावरफुल है और जो शनि है वो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जो शनि वो है वो इतना पावरफुल है कि सामने वाले जो उनके विरोधी हैं उनको ध्वस्त कर देता है। और ये बात जो गुरुजी ने बताई, ये बात सही भी है कि योगी आदित्यनाथ बहुत जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर बोले। उदाहरण के रूप में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से शासन कर रहे हैं उसी को दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो मतलब नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा अगर सीधे रास्ते से नहीं मानते, अगर संघर्ष का रास्ता चुनना है तो वो उसके लिए भी हम तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर मस्जिदों से नहीं आनी चाहिए, तो फिर नहीं आएगी। तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे हैं, और ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से उन्होंने मंच पर चप्पल उतार कर योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे, दंडवत प्रणाम किया था। और योगी आदित्यनाथ जहां जहां जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं बड़ी मांग योगी आदित्यनाथ की हो रही है। तो गुरुजी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली बहुत पावरफुल है। 27 में वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा योग है उनकी कुंडली में। और 31 से लेकर 33 तक उनके पास विशिष्ट पद आ सकता है, विशिष्ट पद पर वो जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बहुत दुनिया में माने जाने नेता हैं, उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।